हेलो दोस्तों, इन्हें हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्यकी द्विवेदी। तो दोस्तों सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। मेरी ये कहानी 2020 की है। उन दिनों मैं अपने गांव से शहर में नौकरी करने चला गया। शहर में मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई और मैंने अपनी फैक्ट्री से 5 किलोमीटर दूर एक कमरा किराए पर ले लिया। जब मैंने वो कमरा किराए पर लिया तब उस घर के मकान मालिक ने मुझसे कहा कि बेटा सिद्धार्थ, तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम रात को कभी भी बालकनी में मत निकलना, और अगर रात को निकलना तो सामने वाले घर के बालकनी में मत देखना। मैंने कहा, क्यों अंकल, ऐसा क्या है उस घर की बालकनी में जो मैं रात को उधर नहीं देख सकता? फिर वे बोले, ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर वो मेरे रूम से चले गए। फिर मैं उनकी बात को सोचकर चिंता में पड़ गया। मैंने सोचा कि ये अंकल मुझे रात को उस बालकनी में जाने को क्यों रोक रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। फिर मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया और अपने काम पे चला गया। दिन को मैं अपने रूम की बालकनी में जाता था, लेकिन मैं रात को कभी भी बालकनी में नहीं जाता क्योंकि वे अंकल मुझे मना किए थे। फिर कई दिनों तक काम करने के बाद उसी फैक्ट्री में मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। मैं उस लड़की से रात को काम से आने के बाद बात करता था। फिर एक दिन की बात है, मैं उस लड़की से बात कर रहा था, तभी मेरे रूम की लाइट चली गई और मुझे मेरे रूम में गर्मी लगने लगी। फिर मुझे मकान मालिक की वो बात याद ही नहीं रही और मैं बातें करते करते बालकनी में चला गया। फिर मैंने उस लड़की से काफ़ी देर तक बात की। तभी मैंने देखा कि रूम में लाइट आ गई है। फिर उस लड़की ने मुझे गुड नाइट बोला और फ़ोन काट दिया। तब तक रात के 12 बज चुके थे। मैं कमरे में जाने वाला ही था कि तभी मैंने सामने के घर की बालकनी में नज़र दौड़ाई। जैसे ही मेरी नज़र उधर गई तो मेरे तो होश उड़ गए। मैं डर के मारे पसीना पसीना हो गया। मैंने देखा एक आदमी जो जमीन से कुछ फुट ऊपर खड़ा था और वो करीब 10 फुट लंबा था। उसके बड़े बड़े दांत थे और लंबे लंबे बाल भी, और उसका चेहरा बिल्कुल काला था। तभी मेरे देखते देखते वो आदमी वहाँ से नीचे गिर गया। फिर इसके बाद गिरने के बाद वो हवा में उड़कर फिर से ऊपर बालकनी में आकर खड़ा हो गया और वो जमीन से 3-4 फुट ऊपर खड़ा था। ये सब देखकर मेरी चीख निकल गई। तभी मैंने देखा वो आदमी मेरी चीख सुनकर मेरी ओर आने लगा। उसको अपनी ओर आता देख मैं जल्दी से रूम में चला गया और बालकनी का दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने देखा किसी ने दरवाजे को तेजी से ठोकर मारी है और कोई उस दरवाजे को पीट रहा है। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया और जल्दी से जाकर नीचे मकान मालिक के पास पहुंच गया। मकान मालिक मेरे रूम के नीचे ही रहता था। मेरी हालत देखकर
वो सब कुछ समझ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर मैं वहां पर जाकर बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं मकान मालिक के बेड पर था और मकान मालिक मेरे बगल में बैठा था। मैं उससे सारी बात बताने ही जा रहा था कि तभी उसने कहा, मुझे मत बताओ, मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर मकान मालिक ने बताया कि कुछ साल पहले एक आदमी उस बालकनी से रात को गिर गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा रात को वहां पर भटकती है और अगर किसी को देख लेती है तो उसे परेशान करती है। मकान मालिक की बात सुनकर मैं उसी दिन वो रूम खाली करके दूसरे जगह शिफ्ट हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।